अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज का हमारा लेसन है फ्रैक्शंस के बारे में। ठीक है, तो आज के लेसन में हम क्या क्या सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, यानी कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को लिखते कैसे हैं। थर्ड पार्ट में करेंगे कि उसको पढ़ते कैसे हैं, कि हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन। और लास्ट में हम प्रैक्टिस करेंगे और एंड पे मैं आपको एक होम टास्क दूंगी जो आपने खुद करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये कि फ्रैक्शन का मतलब क्या है। तो जब कोई पूरी चीज़ होती है ना, तो उसके एक टुकड़े को जो है ना वो फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी पूरी चीज़ का टुकड़ा, यानी किसी भी चीज़ का एक टुकड़ा जो है ना, ये उसका फ्रैक्शन है। अ पीस ऑफ समथिंग होल, किसी पूरी चीज़ का टुकड़ा, ये इंग्लिश में मैंने लिखा है इसको। अभी जैसे मिसाल के तौर पे आपके सामने ये पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो ये पूरा पिज़्ज़ा है ना, तो ये जो चीज़ है ना, ये इसका एक फ्रैक्शन है। ठीक है, और इसको अगर निकाल दें और बाकी इसको देखें तो ये भी एक फ्रैक्शन है। यानी पूरी बड़ी चीज़ का कोई भी जो उस पूरी बड़ी चीज़ से छोटा टुकड़ा है ना, वो उसका फ्रैक्शन कहलाता है। मैथ्स में जब हम करते हैं ना, तो हम उस चीज़ को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और फिर जो भी उसका टुकड़ा होता है उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो फ्रैक्शन को लिखना कैसे है। सबसे पहले जो है ना, एक नंबर लिखते हैं, उसके नीचे एक लाइन लगाते हैं और नीचे जो है ना एक और नंबर लिखते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक नंबर लिखते हैं 1, ठीक है, और नीचे लाइन लगाएंगे, उसके बाद हम लिख देते हैं 4। तो ये क्या हो गया, ये एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन इस तरह लिखी जाती है, ऊपर नंबर, नीचे एक लाइन और उसके नीचे एक और नंबर। ठीक है, जो नंबर ये ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, और जो लाइन के नीचे वाला नंबर है ना, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। ये बस आपको पता होना चाहिए इसको क्या कहते हैं, ज़्यादा इसको पे खपने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है ना, हम देखेंगे कि फ्रैक्शन को पढ़ते कैसे, हाउ टू रीड अ फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास वही वाली फ्रैक्शन है जो पहले लिखी थी। तो पढ़ते हम इसको कैसे हैं, क्या बोलते हैं इसको, वो है पहले हम ऊपर वाला नंबर पढ़ते हैं 1, लाइन की जगह आप कह लें कि हम लाइन की जगह बोलते हैं बाय, और इसको नीचे वाला नंबर फिर पढ़ते हैं। ठीक है, 1/4। ठीक है, क्या पढ़ा इसको, 1/4। और दूसरा तरीका क्या है कि ऊपर वाला नंबर पढ़ेंगे और नीचे वाले का जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, वो पढ़ेंगे। ऑर्डिनल नंबर का हम पहले कर चुके हैं, वीडियो आप देख सकते हैं। अगर ना भी देखें ना, तो अभी आप प्रैक्टिस करके आपको समझ आ जाएगी। 1/4। ठीक है, 4 के साथ जो ऑर्डिनल नंबर होता है वो 4th होता है ना, तो 1/4। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास नंबर है, इसको क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट तरीके से 3/4। ठीक है, और दूसरे तरीके से इसको क्या पढ़ सकते हैं, 3/4। नेक्स्ट हमारे पास नंबर है, ये वाला फ्रैक्शन है, इसको कैसे रीड करेंगे, पहले ऊपर वाला नंबर, फिर बाय और फिर नीचे वाला नंबर। तो क्या पढ़ेंगे, 2/3। क्या हुआ, 2/3। और दूसरे तरीके से हम इसको क्या पढ़ेंगे, 2/3। 3 का जो ऑर्डिनल नंबर होता है ना, वो 3rd होता है। 3 का कॉरेस्पॉन्डिंग जो ऑर्डिनल नंबर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2/3। लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको क्या पढ़ेंगे, 3/8, या इसको 3/8 बोल सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं 3/8। ठीक है, तो जो इनमें से आपको तरीका अच्छा लगता है ना, आप उस तरह फ्रैक्शन पढ़ लीजिएगा। तो जो ये बाय वाला है ना, ये तो मुझे थोड़ा इजी लगता है कि 2/3, 3/8। तो आपको लेकिन अगर दूसरा इजी लगता है तो आप वो भी उस तरह भी इसको रीड कर सकते हैं। अब हम ना प्रैक्टिस करेंगे कुछ शेप्स में से फ्रैक्शंस लिखने की। अब ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, एक लाइन लगा के ना हमने इसको 2 फ्रैक्शंस में डिवाइड कर दिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इस वाले को हम कर देते हैं ब्लू कलर। अब सवाल हमारा ये है कि ब्लू जो पार्ट है ना, वो इस पूरे सर्कल का कितना है, यानी ब्लू पार्ट का फ्रैक्शन कितना बनेगा। तो हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले ना लाइन के नीचे हम लिखते हैं कि टोटल पार्ट्स कितने हैं, यानी जो पूरी चीज़ थी जिसमें से एक फ्रैक्शन आप निकाल रहे हैं, उसके टोटल टुकड़े कितने, टोटल कितने हैं। यहाँ पे एक ये है और एक ये है, 1 और 2। ठीक है, और ऊपर हमने ये लिखना है कि इसका शेडेड पार्ट कितना है। अगर हम ब्लू फ्रैक्शन अभी ढूंढ रहे हैं ना, तो ब्लू पार्ट इसमें से टोटल में से कितना है, 1 है ब्लू पार्ट। तो क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे 2, यानी टोटल पार्ट्स कितने होंगे इसके, 1 और 2। ठीक है, अब नीचे मैं पहले क्यों लिख रही हूँ, कभी कभी बच्चे अगर शेडेड पार्ट पहले लिखते हैं ना, तो नीचे टोटल पार्ट्स काउंट करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए पहले मैंने टोटल पार्ट्स लिख दिया। आप बेशक पहले शेडेड पार्ट लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले नीचे ही 2 लिखना है।
2 और इसमें शेडेड पार्ट कितना है, ब्लू शेडेड, ये है 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/2, सही हो गया। नेक्स्ट जो हमारे पास शेप है उसमें हमने उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है सर्कल को, सही है। और एक उसका पार्ट हमारा शेडेड है, तो लिखेंगे कैसे, पहले ना हमने टोटल पार्ट्स कितने देख लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। तो नीचे हम क्या लिखेंगे 4 और शेडेड पार्ट कितना है 1, तो ऊपर आ गया हमारे पास 1। तो क्या फ्रैक्शन बनी 1/4, सही है। नेक्स्ट एग्जांपल में और इस शेप को मज़ीद शेडेड कर दिए, तो टोटल पार्ट्स कितने हैं इसके 1 2 3 4। तो पहले वो लिख दिया हमने, और शेडेड पार्ट्स कितने 1 2 एंड 3। तो फ्रैक्शन क्या बनी 3/4, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास पूरे को, यानी इसका ये वाला पार्ट भी हमने शेडेड कर दिया। तो टोटल पार्ट्स इसके कितने थे 4 और शेडेड पार्ट अभी कितने हो गए 1 2 3 4, यानी कि पूरे का पूरा सर्कल जो है ना वो शेडेड है। अब ये बात आपने याद रखनी है, जब फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे एक ही नंबर हो तो वो फ्रैक्शन जो है वो 1 के बराबर होती है, ठीक है। किसके बराबर होती है 1 के बराबर। इसके 1 का क्या मतलब है कि जो शेप है हमारे पास वो पूरी की पूरी ऐसी है, ठीक है। इसका छोटा टुकड़ा नहीं है, ये फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन नहीं है बल्कि ये पूरी शेप है, या पूरी जो भी बॉडी चीज़ है जिसका आप फ्रैक्शंस कर रहे थे ना, वो पूरी की पूरी हमारे पास पूरी हो गई है, ये पूरी 1 का 1 होल इसको बोलते हैं। तो आपने इजी इसका यह याद रख लेना है कि अगर ऊपर और नीचे एक ही नंबर हो तो वो 1 के बराबर होगा, ठीक है। थोड़ी सी और एग्जांपल कर लेते हैं। इस दफ़ा हमने एक रेक्टेंगल लिया है और उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिए, 1 2 3 और 4, और एक पार्ट को जो है ना हम ब्लू कलर कर देते हैं। अब हमने फाइंड ये करना है कि ये जो ब्लू पार्ट है ये फ्रैक्शन कितना है इसका, ये जो इसका ब्लू टुकड़ा है ना, नीले रंग का टुकड़ा है, ये कितना फ्रैक्शन है, ये हम लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल पार्ट्स के कितने 4 1 2 3 एंड 4, और शेडेड पार्ट कितना है 1। तो क्या फ्रैक्शन बनी 1/4। नेक्स्ट रेक्टेंगल में हमने उसको टोटल कितने पार्ट्स में किए 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और उसके कुछ पार्ट्स को हम शेडेड कर देते हैं। तो टोटल हमारे पास कितने पार्ट्स थे उसके 8, और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 1 2 3। तो ये फ्रैक्शन क्या बनी 3/8। तो अब एक और शेप हम कर लेते हैं ट्राइंगल। ये एक ट्राइंगल है पूरी, और उसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ठीक है। ये ट्राइंगल थी, दरमियान में ये लाइन लगा के ये 2 पार्ट्स में कन्वर्ट हो गई, और दोनों पार्ट्स शेडेड हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल पार्ट्स हैं 2 और शेडेड पार्ट्स कितने हैं 2। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर ऊपर और नीचे वाला नंबर यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होंगे तो फ्रैक्शन किसके बराबर होगी, वेरी गुड, यानी जब ये दोनों बराबर होंगे ऊपर नीचे वाले नंबर तो फ्रैक्शन 1 के बराबर होगी, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट ये मैंने ना आपके लिए होम टास्क रखा है। ये शेप्स आपने देख के इसमें जो इसका ब्लू पार्ट है ना उसकी फ्रैक्शन लिखनी है कि वो पूरे सर्कल का कितना पार्ट है, कितनावा पार्ट है ये जो ब्लू वाला है, सही है। तो ये 4 जो क्वेश्चन है आपने किसी बड़े के साथ ये वीडियो देख के समझ के खुद ये 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, कि इसका क्या आंसर है। तो जब आप ये कर लेंगे ना तो फिर आप नेक्स्ट स्लाइड से जो है वो इसका आंसर देख सकते हैं यहाँ से आके। अभी शुरू में नहीं देखना, आप दोबारा पीछे जाएं और पहले होम टास्क करें, फिर आप आंसर देखेंगे, ठीक है। और एंड पे आप मैच कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं, सही है। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।